हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, वहीं शॉर्ट में इसको सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। वहीं विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वही शॉर्ट में इसको एसपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य है और कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य वाला को बाएं साइड लिखेंगे और विक्रय मूल्य वाला को दाएं साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 गुने क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सीपी और बराबर देंगे। कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है? यहाँ पर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एसपी। इतना समझ में आ गया होगा। अब सीपी का सीपी यहाँ पर लिख देंगे और बाटा का नीचे लिखेंगे। इधर गुना में एसपी है तो बाटा बराबर के साइड आएगा तो बाटा के नीचे हो जाएगा एसपी और बराबर देंगे। 20 का 20 लिख देंगे और बराबर के ए साइड 25 गुना में है तो बराबर के ओ साइड जाएगा तो 25 बाटा में हो जाएगा। यानी सीपी का मान 20 हो गया, एसपी का मान 25 हो गया। यानी 20 से 25 5 वस्तु ज़्यादा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100। लाभ गुने 100, तो लाभ का मान कितना है? 5। 5 गुने हो जाएगा 100। अब बाटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है? 20 है, तो बाटा हो जाएगा 20। 20 पचे 100, 5 में 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? 25। यानी 25% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य किधर है। यहाँ पर दिया 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वाला को बाएं साइड लिखेंगे, तो 18 गुने क्रय मूल्य यानी सीपी और बराबर में देंगे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 गुने एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब सीपी का सीपी इधर रहने देंगे। अब बराबर के वाली एसपी है तो इधर आएगा, बाटा के नीचे हो जाएगा एसपी। अब बराबर में हो जाएगा 15 का 15 हो जाएगा यहाँ पर, और इधर गुना में 18 है तो बराबर को साइड जाएगा तो बाटा के नीचे हो जाएगा 18। यानी सीपी का मान 15 हो गया, एसपी का मान 18 हो गया। 15 से 18 3 वस्तु ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी लाभ ही हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100। तो लाभ के मान यहाँ पर 3 है, 3 गुने 100। अब बाटा क्रय मूल्य का मान 15 है तो 15 लिख देंगे। तो 3 पचे 15 और 5 से कटेगा 100 20 बेर में, यानी 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर दिया 25% का लाभ। लाभ दिया रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि दिया रहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो यहाँ पर लाभ है इसलिए 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया। 125 बराबर लिखेंगे कितना? विक्रय मूल्य जो दिया है 800, तो 800 लिखेंगे। यानी 125 बराबर 800, इसलिए एक बराबर हो जाएगा 800। 125 इधर है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 125। अब लिखेंगे क्या? 100 बराबर, यानी क्रय मूल्य निकलेगा। तो 100 बराबर हो जाएगा 800 बटा 125 गुने हो जाएगा 100। अब कटेगा 25 पचे 125, अब 25 चौका 100। 5 से कटेगा 800, 160 में 16 85 एगो जीरो बैठ जाएगा। अब 16 चौका 64
एगो जीरो बैठ जाएगा, यानी 640 रुपया यहाँ पर क्रय मूल्य निकला। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है हानि दिया रहेगा तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो गया। 80 बराबर हो गया 400, विक्रय मूल्य जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे। 80 बराबर 400, तो 1 बराबर हो गया 400 अब बटा 80, क्या हो गया 80। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 पर निकालेंगे तो 100 हो जाएगा 100, तो 400 बटा 80 गुने हो गया क्या 100, तो 0 से 0 खत्म, 8 पचे 40, एगो 0 बैठ जाएगा और एक तो 50 हो गया एक 0 यहाँ पर के, तो 500 रुपया हो गया। 500 रुपये क्रय मूल्य आया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम 500 बना देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी अनुपात मतलब बाटा, तो 5:4, यानी इसको लिख देंगे 5/4। तो सबसे पहले लिखा हुआ है क्रय मूल्य, तो ऊपर वाला हो गया क्रय मूल्य, यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब बाटा बाद में है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी, यानी सीपी क्रय मूल्य का मान 5 है, विक्रय मूल्य का मान 4 है, यानी एक का इसमें क्या हो रहा है, एक का हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुने क्या 100, तो यानी 1 गुने हो जाएगा 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 से ही कट जाएगा 100 20 बार में, यानी 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो उसी प्रकार दिया हुआ है 20:21, यानी 20/21, तो इधर हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को यानी सीपी को ऊपर लिखेंगे और बाटा लिखेंगे, बाद में विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य को बाद नीचे लिखेंगे यानी एसपी। अब यहाँ पर सीपी का मान 20 हो गया, एसपी का मान 21 हो गया, यानी लाभ हो रहा है 1 रुपये का, यानी 1 का लाभ हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 1 गुने हो गया 100 अब बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो 20 पचे 100, यानी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 पचे 100, यानी 5% क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 5% लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।